इस पे मामले को हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दिया जा रहा है? इसमें जो हैदराबाद के नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इस मामले का कंडेम किया है, निंदा की है उन्होंने कड़े शब्दों में। देखिए, जो खराब लोग हैं, जो हैवान है, जल्लाद है, शैतान है, उसका ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। वो आज से कुछ दिन पहले हिंदू 2 लड़का भी था, उसने एक लड़की को जला के मार दिया था। और आज शाहरुख अगर मुसलमान है तो उसको जो कंपनी देता है, ज्वाइन करता है, वो लड़का हिंदू है। इस मामले में कार्रवाई भी हुई कुछ ही दिनों के बाद, कहें कि उस लड़के शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कस्टडी में जो उसकी मुस्कुराने की फ़ोटो वायरल हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? भारत में जब भी कोई मुजरिम कस्टडी में जाता है तो मुस्कुराता ही है। क्यों मालूम है? क्योंकि अब उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें दोनों लड़का और लड़की एक साथ हैं। फ़ोटो साथ में देखें और नहीं देखें, ये सब तो आजकल के ज़माने में आम बात है। आपका भी फ़ोटो हम कैटरीना कैफ के साथ बना के पोस्ट कर सकते हैं। भारत का सबसे अमीर राज्य, खनिज संपदाओं का भंडार जहां है झारखंड के दुमका में एक हैवान कहें उसे, शाहरुख नाम का लड़का, एक लड़की जिसका नाम अंकिता है, उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके, जब वो सोई हुई अवस्था में रहती है तो उसके ऊपर आस्की का भूत उतारने के लिए उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क करके उसकी जान ले लेता है। और उसके बाद भी अस्पताल में अच्छी इलाज नहीं मिलने के कारण, रिम्स में और कई अस्पतालों में इलाज व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण उसने दम तोड़ दिया, अंकिता नाम की लड़की ने। इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अंकिता सिंह का दुमका से जो मामला है वो काफ़ी अभी लाइट में आया है और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के बड़े पत्रकार मनीष भैया वहाँ पर जमे हुए हैं और वो लगातार एक इंटरव्यू में बोल भी चुके हैं कि मैं इनको पूरा मुआवजा दिला कर ही जाऊँगा, तुम लोग चिंता नहीं करो। एक पत्रकार को बोले हैं न्यूज़ में, तो हम वो सब देख रहे हैं। और वहाँ जो गए हुए हैं एक रिपोर्टर, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। तो ये पूरा मामला जो है वो इतनी बड़ी हैवानियत है कि अगर बड़ा से बड़ा कोई हैवान भी नीचे उतरे धरती पर तो शर्म से पानी पानी हो जाए कि मैं तो कोई हैवान ही नहीं। जितना बड़ा हैवान शाहरुख है जिसने अंकिता को मारा है, शाहरुख ने जो अंकिता सिंह के साथ किया है, उस बर्बरता के लिए कई पत्रकार पहले भी बोल चुके हैं और मैं भी बोल रहा हूं कि उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल में इलाज बढ़िया नहीं हुआ था, तो जो बर्निंग केस होता है उसमें 2 चीज़ों का सबसे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है बर्निंग केस में। पहला कि वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि हमारी सेल और कोशिकाएं जो ऊपर से जलती है तो नीचे धीरे धीरे जलती है, मतलब एक बार में ऊपर से हड्डी तक नहीं जल जाता। तो उसको अगर तुरंत मेडिकल मिलेगा तो तुरंत उसको रोका जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा है कि एक एम्बुलेंस नहीं आया। दुमका झारखंड का दूसरा राजधानी कहा जाता है। जिस तरह भारत का कलकत्ता, दिल्ली 2 राजधानी है, पहले एक था बाद में दूसरा, उससे दुमका को झारखंड के दूसरे राजधानी का हैसियत प्राप्त है। वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आता है, ये बेहद ही शर्मनाक बात है और इस मामले को झारखंड सरकार को देखना चाहिए। ये 10 लाख 5 लाख की पेशकश से वही बात, आप थोड़ा मरहम ज़रूर लगा सकते हैं लेकिन घाव को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो एम्बुलेंस नहीं आने वाला प्रॉब्लम आज के समय में बड़ी दिक्कत वाली है, आनी चाहिए थी। उसके बाद वो टोटो से एक निजी अस्पताल में जाता है जहां पर उसकी इलाज बेहद ही घटिया तरीके से होती है और आगे रेफ़र कर दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आजकल डॉक्टर में या किसी भी डिपार्टमेंटल जो जगह है वहाँ पे मानवता मर रही है। मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उनको जलन है, घाव है, क्या तकलीफ़ है, उनसे वहाँ के देखने वाले किसी लोग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही बात हुई अंकिता के साथ। जिस तरह से उनका मतलब रवैया रहा एम्बुलेंस का, प्रशासन का या सारी चीज़ों का, उसका भी अंकिता के मौत में उतना ही हाथ है जितना शाहरुख का है। अच्छा, इस पूरे मामले में जो उस इलाके में धारा 144 लागू की गई है, तो इस मामले को हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दिया जा रहा है? इसमें जो हैदराबाद के नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इस मामले का कंडेम किया है, निंदा की है उन्होंने कड़े शब्दों में। देखिए, जो खराब लोग हैं, जो हैवान है, जल्लाद है, शैतान है, उसका ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। वो आज से कुछ दिन पहले हिंदू 2 लड़का भी था, उसने एक लड़की को जला के मार दिया था। और आज शाहरुख अगर मुसलमान है तो उसको जो कंपनी देता है,
ज्वाइन करता है वो लड़का हिंदू है। इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात जो है वो निजी लोकल जो उचक्का नेता होते हैं उनकी अपनी उपज है। इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। हैवानियत बस हैवानियत होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता। आज अगर अंकिता सिंह की जगह शाहरुख किसी मुस्लिम लड़की को जलाता तो क्या मैं नहीं बोलता? तो क्या मेरे सीने में आग नहीं जलती? तब भी जलता, तब भी मनीष भैया जाते, तब भी कानूनी कार्रवाई होती ही। ऐसा हिंदू मुस्लिम करके नहीं देखना चाहिए किसी को भी। और जो लोग इन छोटे मुद्दाओं पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं उनसे जनता सावधान रहे, उन पर नहीं भड़के और बढ़िया से सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। इन नेता छोटे मोटे नेताओं के भाषण पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इस मामले में कार्रवाई भी हुई कुछ ही दिनों के बाद, कहें ऐसा कहें कि उस लड़के शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कस्टडी में जो उसकी मुस्कुराने की फ़ोटो वायरल हो रही है उस पर क्या कहेंगे? भारत में जब भी कोई मुजरिम कस्टडी में जाता है तो मुस्कुराता ही है। क्यों मालूम है? क्योंकि अब उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। बाहर में जब तक वो रहता है तब तक खतरा है। अगर पब्लिक के भीड़ में वो चढ़ गया हत्थे तो क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पुलिस प्रशासन के अंदर उसको कोई दिक्कत नहीं। वो जानता है कि प्रक्रिया चलेगी, चार्जशीट बनेगा, कोर्ट में दाखिल होगा, गवाह गुजरेगा और ये सब होते होते इतना समय हो जाएगा कि मुझे बेल मिल जाएगा, वो छूट जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। और इस तरह के मामला आपने ये सब छोटा मोटा मामला लेकर आप लोग घूम रहे हैं। दिल्ली का निर्भया कांड आपको मालूम होगा, वहाँ पर 5 मुजरिम पकड़ाए थे, उसमें एक मुजरिम जो था वो 18 साल से कम का था। उसको दिल्ली की अभी वर्तमान सरकार जो है, यही मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 10,000 रुपया और सिलाई मशीन देकर के प्रोत्साहित किया कि वाह बेटा तुमने अच्छा काम किया, रेप किया और उसको मार दिया। समझे मेरी बात? कहने का मतलब समझिए। तो यहाँ पर रेपिस्टों को पूजा जाता है, यहाँ पर रेपिस्टों को पुनर्वास करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। उस देश में आप रेपिस्टों को सज़ा मिले ये कल्पना करते हैं और इस तरह के निर्लज्ज अपराधियों को सज़ा मिले ये बात मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ 2-4 दिन में छूट पुट जाए, हो सकता है कोनो पार्टी उसको टिकटॉक तो दे देगा। तो ऐसा कहें कि उस दादा और दादी और जो उसका भाई है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, वो फपक के रो रहे हैं, कई वीडियो में हमने देखा है। उससे यहाँ के प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शाहरुख के साथ कुछ नहीं करेगा या कोई अन्य भी अपराधी जो मैं बताया निर्भया कांड वाले 2-4 डंडा मार के रिमांड पूरा कर लेते हैं और देखिए उनको हर बात के लिए पैसा मिलता है। तो भारत में पैसा का खेल चलता है, इससे भारत की जो सरकार है वो भी अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। और झारखंड और बिहार और यूपी की क्या हैसियत है, पूरे भारत में पैसे का खेल बड़ी भारी पैमाने पर चलता है। अच्छा, अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि चूँकि प्यार से मामला जुड़ा हुआ है, लड़का ज़बरदस्ती प्यार करना चाहता था लड़की से, लेकिन लड़की उसको पसंद नहीं करती थी, तो ऐसी एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें दोनों लड़का और लड़की एक साथ हैं। देखिए कुछ शुरुआती पलों में क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जाने रहते हैं तो किसी के प्रपोजल को लोग एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन के बाद उसकी असलियत का पता चलता है कि अंदरूनी तौर पर कैसा है, दिमागी तौर पर कैसा है, तो हो सकता है उसके बाद लोग ब्रेकअप लेते हैं। लेकिन जब आप एक बार प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं तो ब्रेक लेने के बाद आपका तो मनसा कुछ खास नहीं होता है, लेकिन सामने वाला जो है वो हो जाता है बिना शक, वो एकदम पागल हो जाता है जी। तो उसी पागलपन का ये नतीजा है। और फ़ोटो साथ में देखें और नहीं देखें ये सब तो आजकल के ज़माने में आम बात है। आपका भी फ़ोटो हम कैटरीना कैफ के साथ बना के पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सब से कोई बात नहीं है। अंकिता जैसा बोल रही थी उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि अंकिता का भी सहयोग होगा प्यार में, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि अंकिता के बातों से एक बात तो झलकती है, हालांकि अब वो रही नहीं दुनिया में, कि दर्द कितना ज़्यादा होता है जब कोई जानने वाला अपने आप के साथ धोखा करता है। अच्छा, अंतिम सवाल है कि जो अंकिता सिंह के दादा और दादी हैं, बूढ़े दादा दादी, उनके लिए लोगों को मदद करने के लिए आप किस तरह से कहेंगे? देखिए, लोग मदद इस दुनिया में एक ही चीज़ से होता है, पैसा से, और ज़्यादा कुछ से तो होता नहीं है, बाकी लोग खुद ही कर लेते हैं। पैसा जिनके पास है
देने की जिनको इच्छा है वो मदद कर सकते हैं। अब इतना ज़्यादा भी मदद नहीं कर दीजिए कि 500,000 करोड़ हो जाए तो फिर वो नीचे के लोग ही ना बचें। जिनको जो समझ में आता है उस हिसाब से मदद कर सकते हैं। इसमें कहने सुनने की बात नहीं है, इसमें जिसकी जैसी भावना होगी वो ऐसा काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी दर्शकों का देखने के लिए। और प्रशासन की निकम्मी व्यवस्था कहें जिसके कारण वो लड़का कस्टडी में भी मुस्कुराता रहा है, तो उस पर आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसे फांसी तक की मांग की जा रही है वहाँ के परिजनों द्वारा। कई लोग अनशन पर बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस मैटर पर नज़र बनाए हुए हैं हमारी टीम ने नज़र बनाए रखा है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।